Hello बच्चों, let's read this question. What question says assertion a spark occur between the poles of a switch when the switch is opened and reason current flowing in the conductor produces magnetic field. तो हमें assertion and reason given है और हमसे ABCD ऑप्शन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट सही है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ और इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो असर्शन में गिवन है कि आपके पास अगर स्विच ओपन होएगा तो हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है बिटवीन द पोल्स ऑफ स्विच। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि लेट्स से आपके पास सर्किट है और सर्किट में ये कोई एक इंडक्टर लगा हुआ है और आपने क्या कर रखा है कि जो इसका स्विच है, मैं यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ और ये आपका स्विच है। तो हमने पहले इसे ओपन ही रखा, फिर इसको क्लोज कर दिया और फिर या तो ओपन कर दिया, मतलब इसको हम अल्टरनेट ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं स्विच को। जिससे होएगा क्या, ये इंडक्टर आपका डिस्चार्ज होने लग जाएगा और जैसे ही ये डिस्चार्ज होएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। और जैसे ही यहाँ पे डिस्चार्ज होएगा तो उससे आपका जो सर्किट में ईएमएफ है वो काफ़ी ज़्यादा होएगा, मतलब उसकी जो ईएमएफ की क्वांटिटी होएगी वो काफ़ी ग्रेटर होएगी, जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग में आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी। आपकी ईएमएफ से इसकी सराउंडिंग में एनर्जी बढ़ जाएगी और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसकी जो सराउंडिंग में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एक्साइट करने लग जाएंगे और उसी से हमें ये स्पार्क दिखता है। तो आपका असर्शन तो बेसिकली सही होने वाला है, बिकॉज अल्टरनेट स्विच के ओपन और क्लोज करने से इसमें इंडक्टर डिस्चार्ज करता है और उसके डिस्चार्ज करने की वजह से ईएमएफ काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे आपकी सराउंडिंग में एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी से आपके जो सराउंडिंग में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं। तो हमारा असर्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब रीजन देखते हैं। रीजन में हमसे कहा गया है कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यस, ये भी सही बात है कि ये लेट से आपके पास कोई भी एक रैंडम वायर है और इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो हम ये जनरली देखते हैं कि अगर कभी इस कंडक्टर में करंट फ्लो होएगा तो इसके सराउंडिंग में हम अगर कोई भी मैग्नेटिक क्वांटिटी या फिर यू कैन से नेल्स या फिर उसके पार्टिकल्स आपके सराउंड करेंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और वो वायर से भी अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी शो होती है कि उस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, जिससे वो आयरन पार्टिकल्स या फिर यू कैन से मैग्नेटिक पोजेस्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस हो सकती है जब भी उसमें करंट फ्लो होएगा। तो आपका रीजन है ये भी सही होने वाला है। हमारा असर्शन सही है, हमारा रीजन सही है, बट ये एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाते। मतलब आपका जो असर्शन है एंड जो आपका रीजन है ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है कि आपका रीजन सही होगा तो असर्शन पर डिपेंड कर रहा है, ये एक दूसरे से कुछ लिंक नहीं कर रहे। इसी वजह से आपका बी स्टेटमेंट जो कि कहता है बोथ ए एंड आर, ए इज सिंपली असर्शन एंड आर इज सिंपली रीजन, are true, but R is not the correct explanation of A. So B is the right answer. I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.